नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है एक विधा कौन सी है? नाटक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाटक। सबसे पहले हम देखते हैं नाट्य नाट्यगत स्मरणीय तथ्य। हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं। नाटक। नाटक काव्य की वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। क्या है नाटक? क्या है नाटक? काव्य की वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और नाट्य अभिनय से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस तत्व को लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की है। किसकी रचना की है? पंचम वेद की रचना। किससे की है? भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस तत्व को लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। नंबर 1 वस्तु, जिसे कथानक कहते हैं। नंबर 2 नेता या पात्र, जिसका चरित्र चित्रण है। नंबर 3 रस। तो भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? 3। नंबर 1 वस्तु, नंबर 2 पात्र या नेता जिसे बोलते हैं चरित्र चित्रण, नंबर 3 रस। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के कितने भेद माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। कितने? पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। नंबर 1 वस्तु, नंबर 2 पात्र, जिसको हम चरित्र या चरित्र चित्रण जिसे कहते हैं। नंबर 3 कथा, नंबर 3 कथोपकथन, नंबर 4 देश काल, नंबर 5 उद्देश्य और नंबर 6 शैली। कितने? 6। कौन कौन से? क्या पूछा जा सकता है? पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने जाते हैं? 6। कौन कौन से? नंबर 1 वस्तु, नंबर 2 पात्र, नंबर 3 कथोपकथन, नंबर 4 देश काल, नंबर 5 उद्देश्य, नंबर 6 शैली। फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के 2 भेद होते हैं। फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक कितने भेद होते हैं? फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आधिकारिक कथा, नंबर 2 प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा वस्तु क्या होती है? आधिकारिक कथा वस्तु वह है जो नाटक के अधिकारी यानी कि नायक या प्रधान पात्र से संबंध होती है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए नाटक के प्रारंभ से अंत तक चलती है। ये क्या है? आधिकारिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु क्या है? जो नाटक के आधिकारिक से संबंध होती है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए नाटक के प्रारंभ से अंत तक चलती है। उसे क्या कहते हैं? आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। प्रासंगिक कथा वस्तु क्या होती है? जो नाटक के अन्य पात्रों से संबद्ध होती है और नाटक की मुख्य कथा के विकास में सहायक होती है, उसे प्रासंगिक कथा वस्तु के कहते हैं। प्रासंगिक कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पातका, नंबर 2 प्रहरी। तो प्रासंगिक कथा वस्तु के कितने भेद होते हैं? 2 पातका, नंबर 2 कौन से? नंबर 1 कौन सा? पातका, नंबर 2 प्रहरी। तो पातका क्या होती है? ऐसी प्रारंभिक कथा जो आधिकारिक कथा वस्तु के समांतर प्रारंभ से अंत तक चलती है। प्राकरी ऐसी प्रासंगिक कथा जो बीच बीच में प्रसंगवश प्रयुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रासंगिक कथा कहते हैं। अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दृश्य, नंबर 2 सूच्य। तो अभिनय की दृष्टि से कथाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। नंबर 1 कौन सी? दृश्य, नंबर 2 सूच्य। कथा का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है उसे दृश्य कहते हैं। नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों को रंगमंच पर दिखाया नहीं जाता है, उनकी सूचना भर दे दी जाती है। वह अंश कथा का सूच्य कहलाता है। सूच्य क्या कहलाता है? जिन दृश्यों को रंगमंच पर दिखाया नहीं जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सूच्य कहा जाता है। और जिनको
प्रस्तुत करके दिखाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? दृश्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं नाट्य साहित्य कहाँ से प्रारंभ होता है नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नाहुस 1857 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे कहा जाता है? नाहुस को कहा जाता है। किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधारी दास ने लिखा। कितने सन में? 1857। 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। लेकिन कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। किसको? आनंद रघुनंदन। किसने लिखा है? रीवा विद्वान विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। कितने सन में लिखा? 1843 से 45 के मध्य में लिखा है। 1843 से 45 के मध्य में। कौन सा? आनंद रघुनंदन। किसने लिखा? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने। भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा, स्वयं का विद्या सुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास दास कृत सप्त संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहला किसको माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक तथा स्वयं उनके द्वारा लिखा गया विद्या सुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास दास कृत सप्त संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसे माना है? गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नाहुस को माना है। दूसरा किसको माना है? शकुंतला नाटक को। किसने लिखा? लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को। नंबर तीसरा नाटक कौन सा? उन्होंने तीसरा स्वयं के लिखे विद्या सुंदर को तथा चौथा नाटक श्रीनिवास दास कृत सप्त संवरण को माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्य का उल्लेख किया है। कितने उद्देश्य का? 5। नंबर 1 श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वात्सल्यता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतेंदु ने नाटकों की नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्य का उल्लेख किया है। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, कौतुक। नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 कौतुक, नंबर 4 समाज संस्करण, नंबर 5 देश वात्सल्यता। भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा न भवति में पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों, शवों और वैष्णवों पर व्यंग किया है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किस पे व्यंग किया है? पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों, शवों और वैष्णवों पर व्यंग किया है। शैवों और वैष्णवों पर। किस नाटक के माध्यम से? वैदिक हिंसा न भवत के माध्यम से। उन्होंने पाखंडियों पर, मांसाहारी जो हैं मांस वगैरह खाते हैं, पुरोहितों पंडितों पर, शैव और वैष्णव पर व्यंग किया। शैव जो शिव के साधक हैं, वैष्णव यानी कि जो विष्णु को मानते हैं, उन पर क्या किया है? व्यंग किया है। जो अंधभक्त हैं उन लोगों पर। विशस्य विश्वमौसधम राष्ट्रभक्ति नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी के उतारे जाने तथा सयाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना का चित्रण किया गया है। इसमें विशस्य विश्वमौसधम में क्या किया गया है? राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना का चित्रण किया गया है। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ तथा जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। क्या है? नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2
भले बुरे फोटोग्राफ तथा जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। कौन? प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता का चित्रित किया गया है। किसमें? प्रेम जोगिनी में। किसको? यात्रियों को फंसाने वाले पांडवों की धूर्तता का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा में क्या किया गया है? भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। भारत दुर्दशा में किसका वर्णन किया गया है? भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक शैली में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, या ये यूँ कह सकते हैं यथार्थ का चित्रण किया गया, उसको वास्तविक रूप में दर्शाया गया है। भारत जननी में देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ उससे मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत है। किसमें? भारत जननी में देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ देश की दुर्दशा का चित्रण तो किया गया, उसके साथ ही उससे मुक्ति के लिए सुधारों की ओर संकेत किया गया है। किसमें? भारत जननी में। नील देवी ऐतिहासिक होने के साथ ही देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। किसमें? नील देवी पर में क्या हुआ है? इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। ऐतिहासिक होने के साथ ही देश प्रेम की अभिनव भावना से ओतप्रोत है। विद्या सुंदर नाटक में वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजा कुमार गुण सिंधु के मिलन, प्रेम, व्याघात और विवाह का वर्णन है। अंधेरी नगरी एक प्रहसन है। इसमें अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियों और उनसे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। किसमें? अंधेरी नगरी में। इसमें अयोग्य शासन की मूर्खतापूर्ण नीतियों, अयोग्य शासक जो शासन करने के योग्य ना हो, अयोग्य नीतियों और उनसे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया। हरिश्चंद्र की मौलिकता के संबंध में विवाद है। प्रायः इसे क्षेमेश्वरकृत चंडकौशिक की छाया माना जाता है, किंतु इनका अधिकांश मौलिक है, अतः इसे अर्धमौलिक नाटक कहा जाता है। किसको? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र क्या है? नाटक। दुर्लभबंधु शेक्सपियर के मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। दुर्लभबंधु में किसका अनुवाद है? शेक्सपियर के मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मुद्राक्षस में चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दांव पेच, नाद का नाश, चंद्रगुप्त का सम्राट होना तथा राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना वर्णित है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की है। किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्म का प्रतिरूप कहा है। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल 1868 में हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। इसमें स्वयं भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका अदा की है? जानकी मंगल में। किसने लिखा है? पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। कौन सा नाटक लिखा? जानकी मंगल। जानकी मंगल में किसने लक्ष्मण की भूमिका अदा की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु जी की प्रेरणा से ही काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई है। अब इसमें पूछा जा सकता है, नेशनल थिएटर और आर्य नाट्य सभा कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना किसके समर्थन से हुई है? किसके समर्थन से हुई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के।
लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी में पटना के राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें किसकी कथा वर्णित है? राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा वर्णित है। यह क्या है? प्रथम दुखांत नाटक है। किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास जी ने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य सिद्धांतों के आधार पर नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाट्य सिद्धांत के आधार पर नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नाट्य सिद्धांतों के आधार पर नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रथम नाटक सज्जन, यह 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें गीतों का आधिक्य है। वार्तालाप में शायरी और शैली में पारसी नाटकों का प्रभाव। शैली में क्या है? पारसी नाटकों का प्रभाव। और गीतों का आधिक्य है। वार्तालाप में शायरी। जयशंकर प्रसाद जी के करुणालय में वैदिक काल। करुणालय में क्या है? वैदिक काल। सज्जन में महाभारत काल। जनमेजय में ज्ञान यज्ञ। जनमेजय का नागयज्ञ में उपनिषद काल। किसमें? जनमेजय का नागयज्ञ में किसका वर्णन है? उपनिषद काल। अजातशत्रु में बौद्ध काल। विशाखा में बौद्धों का पतन काल। विशाखा में क्या है? बौद्धों का पतन काल। चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण काल। स्कंदगुप्त में हूण विद्रोह। स्कंदगुप्त में क्या है? हूण विद्रोह काल। प्रायश्चित में जयचंद्र काल का ऐतिहासिक चित्रण है। किसमें? प्रायश्चित में जयचंद्र काल का ऐतिहासिक चित्रण है। सज्जन, कल्याणी, परिणय और करुणालय लघु नाट्य कृतियां हैं तथा प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया के प्रथम सोपान है। इनमें करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। कौन? करुणालय क्या है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है। रमेश चंद्र शाह ने कामना को क्या कहा है? कामायनी का पूर्व राग कहा है। किसने? रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है। जयशंकर प्रसाद ने राजश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। राजश्री को जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा? ऐतिहासिक रूपक कहा है। राजश्री में प्रसिद्ध वर्धन वंश की राजवंश की कुमारी राजश्री का चित्रांकन किया गया है। इस नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। किसमें? राजश्री में। किसका वर्णन किया गया है? वर्धन राजवंश की कुमारी और राजश्री का चित्रांकन किया गया है। इस नाटक का आधार क्या है? हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। किसका? चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। विशाखा का कथानक कल्याण की राजतरंगिणी के आरंभ अंश का आधारित है। का क्या है? विशाखा कथानक कल्याण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश का आधारित है। आरंभिक अंश पर आधारित है। क्या चीज? विशाखा कथानक कल्याण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना स्कंदगुप्त है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना कौन सी है? स्कंदगुप्त है। जयशंकर प्रसाद की प्रौढ़ नाट्य रचना कौन सी है? स्कंदगुप्त। जनमेजय का नागयज्ञ की पृष्ठभूमि में सन 1926 का सांप्रदायिक दंगा। प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रण किया है। ध्रुव स्वामिनी आजाद प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र स्मृत। ध्रुव स्वामिनी में क्या है? ध्रुव स्वामिनी
प्रसाद जी की अंतिम नाट्यकृति है। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा अपेक्षित भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों को मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया है। किसमें? ध्रुव स्वामिनी में नारियों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। किसमें? ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से वे नारियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। सेठ गोविंदास कृत शेरशाह। सेठ गोविंदास कृत नाटक कौन सा है? शेरशाह में हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। शेरशाह में किसका वर्णन है? हिंदू मुस्लिम की एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। किसने लिखा? सेठ गोविंदास ने। सेठ गोविंदास कृत ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतर कौन है? सेठ गोविंदास कृत ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतर कौन है? इस प्रश्न को उठाया गया है। सेठ गोविंदास ने पाकिस्तान नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावना का चित्रण किया है। किसमें? पाकिस्तान में। किसका वर्णन किया गया है? विभाजन के उपरांत दोनों देशों की अल्पसंख्यकों की व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावनाओं का चित्रण किया गया है। सेठ गोविंदास ने अफ्रीका में जो कुछ देखा, भारतीयों के संबंध में सुना, उसे आधार बनाकर रूस की निहिलिस्ट कथाओं के विचारों से जोड़कर गरीबी अमीरी नामक नाटक की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमीकृत स्वान भंग में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है। किसमें? स्वानभंग में। किसमें? स्वानभंग में। किसने लिखा? हरिकृष्ण प्रेमी ने। हरिकृष्ण प्रेमी ने छाया में नारी की आत्मसम्मान की भावना को उभारा है। बंधन में वैश्याओं के प्रति सहानुभूति परख दृष्टिकोण अपनाया है। किसमें? छाया में। किसने? हरिकृष्ण प्रेमी ने। किसको? नारियों की आत्मसम्मान की भावना को उभारा है तथा बंधन में वैश्याओं के प्रति सहानुभूति परख दृष्टिकोण अपनाया है। ये इनके कौन कौन से नाटक हैं? हरिकृष्ण प्रेमी, छाया और बंधन। बंधन में वैश्याओं के प्रति सहानुभूति परख दृष्टिकोण अपनाया है और छाया में नारियों के आत्मसम्मान की भावना को उभारा है। हरिकृष्ण प्रेमी कृत रक्षाबंधन में मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उसकी धर्म बहन कर्मवती की रक्षा का प्रसंग है। जयशंकर भट्ट कृत मुक्तिबोध में एक शूद्र बैलों से अपनी रक्षा हेतु ब्राह्मणों के घर में घुस जाता है। उसे 15 स्वर्ण मुद्राएं देने का जुर्माना होता है। दे पाने पर 2 वर्ष ब्राह्मण का नौकर होकर रहने का आदेश मिलता है। मुक्तिदूत किसने लिखा? उदय शंकर भट्ट ने। इसमें क्या हुआ है? शूद्र बैलों से शूद्र कहीं पर बैल जा रहे होंगे, शूद्र बैलों से अपनी रक्षा हेतु ब्राह्मण के घर में घुस जाता है। उसे 15 स्वर्ण मुद्राएं देने का जुर्माना होता है। वो जो शूद्र होता है उससे कहा जाता है कि आप 15 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, नहीं तो आप 2 वर्ष तक हमारे यहाँ नौकर बनकर रहिए। ये इसको दिखाया गया है, इसको वर्णन किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत कृत अंगूर की बेटी एक सामाजिक नाटक है। इसमें मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। अंगूर की बेटी क्या है? एक सामाजिक नाटक है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत कृत राजमुकुट में पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण हुआ है। पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किसमें हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत कृत राजमुकुट में। राजमुकुट किसका नाटक है? गोविंद वल्लभ पंत जी का। इसमें किसका वर्णन है? पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण है। राजमुकुट में किसका वर्णन है? पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का। सुदर्शन कृत अनरेरी मजिस्ट्रेट उत्कृष्ट प्रहसन है। इसमें किंचित
मात्र अश्लीलता तथा स्वाभाविकता का समावेश नहीं होने पाया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकतर सामाजिक नाटक बनारसा और इब्सन से प्रभावित हैं। इसमें ऐतिहासिक नाटक सांस्कृतिक नाट्य शैली से युक्त हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकतर सामाजिक नाटक 3 अंकों के हैं और अंकों का विभाजन दृश्य में नहीं किया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत विस्तृतता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। अंजो दीदी अशकाजी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजो दीदी बेहद अनुशासन प्रिय हैं, किंतु उसका अनुशासन यंत्रवत और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। वकील साहब दीदी के सांचे में ढल नहीं पाते हैं, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजो का भाई श्रीपद अंजो की यांत्रिकता का विरोध करता है। अंजो का भाई श्रीपद अंजो की यांत्रिकता का विरोध करता है। किसका? यांत्रिकता का। छठा बेटा में आकाश जी ने पिता पुत्र के बदले हुए संबंधों को चित्रित किया है। इसमें अवकाश प्राप्त पिता को 6 बेटों में से कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं। अमृतलाल नागर एक नाटक चढ़त न दूजो रंग। किसका? अमृतलाल नागर का एक नाटक है चढ़त न दूजो रंग। यह 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है। भगवती चरण वर्मा कृत रुपया तुम्हें खा गया नाटक में धन को सर्वस्व मानने वाले दुर्दशा का चित्रण हुआ है। किसमें? भगवती चरण वर्मा कृत। किसने लिखा? रुपया तुम्हें खा गया। यह किसका नाटक है? भगवती चरण वर्मा का है। इस नाटक में किसका वर्णन है? नाटक में धन को सर्वस्व मानने वालों की दुर्दशा का चित्रण है। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल 1909 ईस्वी का नाटक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। यह किसका? वृंदावन लाल वर्मा जी का कौन सा नाटक जब्त कर लिया गया था? सेनापति उदल। यह कितने सन में लिखा गया? 1909 ईस्वी में लिखा गया। किसने? ब्रिटिश शासक ने उसको जब्त कर लिया था। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर एक सशक्त मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। डॉक्टर क्या है? नाटक है। किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। यह क्या है? सशक्त मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इसमें इंजीनियर यतीश शर्मा की परित्यागता मधुलक्ष्मी डॉक्टर नीलमा शर्मा के नाम से एक नर्सिंग होम का संचालन करती हैं। इंजीनियर शर्मा की दूसरी पत्नी इसी नर्सिंग होम में इलाज के लिए आती हैं। डॉक्टर अनिला को जब ज्ञात होता है तो उसके अंदर भावावेश और द्वंद्व का कर्तव्य शुरू होता है। इस नाटक में डॉक्टर अनीमा के इसी द्वंद्व का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी कृत रंग दे बसंती चोला। भीष्म साहनी कृत कौन सा नाटक लिखा गया है? रंग दे बसंती चोला में किसका वर्णन किया गया? जलियांवाले बाग के हत्याकांड का क्रूर नायक कर्नल जनरल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्र भावना की टकराहट का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी ने कौन सा नाटक लिखा? रंग दे बसंती चोला। इसमें किसका? जलियांवाले बाग के हत्याकांड का क्रूर नायक जो रहे हैं कौन? जनरल डायर। क्रूर नायक कौन रहे? जनरल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्र भावना की टकराहट का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी कृत लिखा गया नाटक कौन सा है? कबीरा खड़ा बाजार में। कबीर साहब की निर्भीक शान्यवेशी किसको? निर्भीक शान्यवेशी प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। किसमें?
कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के निर्भीक सहानुभूति प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। किस नाटक में? कबीरा खड़ा बाजार में। किसने लिखा? भीष्म साहनी जी ने लिखा। फादर कपिल बुल्के ने मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी नाम से किया है। किस नाम से किया है? नीलपंछी नाम से किया है। रामेश्वर प्रेम ने बेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल पोनी का हिंदी रूपांतरण लोमड़ वेश नाम से किया है। प्रतिभा अग्रवाल ने प्रेमचंद्र के गोदान और अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नुपुर का सफल नाटक रूपांतरण किया है। किसने किया है? प्रतिभा अग्रवाल ने। किसका किया है? गोदान और अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नुपुर का सफल नाट्य रूपांतरण किया है। गिरीश रस्तोगी ने श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी 1982 में नाम से करके अच्छी ख्याति अर्जित की है। किसने? गिरीश रस्तोगी ने किसका रूपांतरण किया है? राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण करके रंगनाथ की वापसी नाम से करके अच्छी ख्याति अर्जित की है। गिरीश रस्तोगी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास वाणभट्ट की आत्मकथा का सुंदर नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया है। किसने? गिरीश रस्तोगी ने। किसका रूपांतरण किया है? वाणभट्ट की आत्मकथा का सुंदर नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया है। गिरीश रस्तोगी ने असुरक्षित 1982 ईस्वी में मुझे मत मारो नामक मौलिक नाटकों की रचना की है। किसने? गिरीश रस्तोगी ने। किसका? असुरक्षित 1982 ईस्वी में मुझे मत मारो नामक मौलिक नाटकों की रचना की है। इन नाटकों में उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखन आदि क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों का चित्रण किया है। किसमें? मुझे मत मारो में। काशीनाथ सिंह का नाटक घोआस 1967 ईस्वी में लिखा गया। इसमें घोआस में बुद्धिजीवी वर्ग की संत्रास्त्र मानसिकता को व्यक्त किया गया है। किसमें? घोआस में बुद्धिजीवी वर्ग की संत्रास्त्र मानसिकता को व्याप्त किया गया है। भारतेंदुकृत अंधेरी नगरी के अनुकरण पर विजय दत्त त्रिपाठी ने अंधेरी नगरी तथा पंडित देवी दत्त शर्मा ने अति अंधेरी नगरी की नामक नाटक की रचना की है। भारतेंदुकृत अंधेरी नगरी की अनुकरण पर विजय दत्त त्रिपाठी ने अंधेरी नगरी तथा पंडित देवी दत्त शर्मा ने अति अंधेरी नगरी नामक नाटक की रचना की है। भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊसर में प्रकाशित से आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है? आधुनिकता बोध का। किसमें? भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊसर में। यह कितने सन में? हंस 1938 में प्रकाशित हुआ। भुवनेश्वर प्रसाद लघु नाटक। भुवनेश्वर के दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े। किसके? भुवनेश्वर के दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े किसका नाटक है? भुवनेश्वर का। तो क्या हुआ? भुवनेश्वर के लघु नाटक तांबे के कीड़े में 1946 को डॉक्टर मदन ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा। आधुनिकता बोध का दस्तावेज नाटक कौन है? तांबे के कीड़े। या किसने लिखा? भुवनेश्वर प्रसाद जी ने लिखा। भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तांबे के कीड़े। डॉक्टर मदन ने आधुनिकता का बोध दस्तावेज किसको कहा है? तांबे के कीड़े नाटक को कहा है। इसको माना है। नाट्य समालोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबद्ध है। किसे चूक जाने से संबद्ध है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आषाढ़ का दिन। मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस का कथानक क्या है? अश्वघोष के सौंदर्य नंद पर आधारित है। मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस का कथानक क्या है? अश्वघोष के सौंदर्य नंद पर आधारित है। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे में मध्यवर्गीय वैवाहिक जीवन की
आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण किया गया है। किसमें? मोहन राकेश कृत। मोहन राकेश ने कौन सा नाटक लिखा? आधे अधूरे। इसमें किसका वर्णन किया गया? मध्यवर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण किया गया है। पैर तले की जमीन किसने लिखा? मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक कौन सा है? पैर तले जमीन। मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक कौन सा? पैर तले जमीन। बाद में इनके मित्र कमलेश्वर किसने? बाद में इनके मित्र कमलेश्वर ने इसे पूर्ण करके प्रकाशित कराया। कौन सा मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है? पैर तले जमीन। इसे किसने पूरा किया? कमलेश्वर। इनके मित्र कमलेश्वर जी ने इसको लिखा, पूर्ण किया और उसको क्या किया? प्रकाशित कराया। ललित सहगल कृत हत्या एक आकार की एक नवीन प्रयोगशील नाटक है। इसमें राजनीतिक हिंसा और विचारों के तर्क वितर्क को प्रस्तुत किया गया। किसमें? हत्या एक आकार की। किसने लिखा? ललित सहगल ने लिखा है। मीराकांत के नाटक नेपथ्य में दोहरे कथानक शिल्प का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में स्त्री होने के कारण उन्होंने अपेक्षा और दुर्दशा का चित्रण किया है। किसमें? मीराकांत के नाटक नेपथ्य में है। दोहरे कथानक शिल्प का प्रयोग करके इस नाटक में स्त्री होने के कारण उन्होंने होने वाली उपेक्षा और दुर्दशा का चित्रण किया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत अंधा कुआं, ये क्या है? एक नाटक है। किसका लिखा गया? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। क्या? अंधा कुआं। इसमें क्या चित्रण किया गया है? शराबी पत्नी द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को चित्रित किया गया है। किसने लिखा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। इसमें किस अंधा कुआं में किसका वर्णन है? शराबी द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को चित्रित किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। किसमें? मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। मादा कैक्टस के संपर्क में आने पर कैक्टस सूख जाता है किंतु वह नहीं सूखती। इसी प्रकार सुजाता के संपर्क से अरविंद सूख जाता है। उसे कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती। वह ऐसी मादा कैक्टस के पास रहना चाहता है जो उसकी विवाहिता न हो। शायद ऐसा करने पर दोनों न सुखों पर मादा कैक्टस सूख जाती है। आनंद के फेफड़े में कैंसर हो जाता है। आनंदा के फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। मादा कैक्टस अन्योपदेशिक रचना है। इसकी विधा स्पेनिश नाटककार ग्रेसियल्का से मिलती जुलती है। लक्ष्मी नारायण लाल कृत मिस्टर अभिमन्यु में लक्ष्मी नारायण लाल कृत कौन सा नाटक लिखा गया? मिस्टर अभिमन्यु में एक ईमानदार और आदर्शवादी युवक सरकारी नौकरी करता है, लेकिन आज तक समाज व राजनीति न उसे ईमानदार रहने देती है और न आदर्शवादी। महाभारत की अभिमन्यु सभा घिर जाता है। यहाँ अभिमन्यु की हत्या नहीं वरन उसकी आत्मा का हनन होता है। वहाँ वह भ्रष्ट तंत्र के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता है। किसमें? मिस्टर अभिमन्यु में। लक्ष्मी नारायण लाल कृत कौन सा नाटक लिखा गया? मिस्टर अभिमन्यु में। इसमें क्या होता है? एक ईमानदार व्यक्ति होता है, वह आदर्शवादी युवक सरकारी नौकरी करता है, लेकिन आज समाज व राजनीति न उसे ईमानदार रहने देती है, ना ही आदर्शवाद। महाभारत की अभिमन्यु सभा घिर कर रह जाता है। यहाँ अभिमन्यु की हत्या नहीं वरन उसकी आत्मा का हनन होता है। वह भ्रष्ट तंत्र के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता है। इसमें इसका वर्णन किया गया है। चतुर्भुज राक्षस में डॉक्टर लाल ने यह बताया है कि राक्षस अंधकार में जन्म लेते हैं, अंधकार चाहे अंधविश्वास का हो या अज्ञात का। चतुर्भुज राक्षस ये क्या है? नाटक है। किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। भुज राक्षस या किसने लिखा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। इसमें क्या होता है?
इसमें डॉक्टर लाल ने यह बताया है कि राक्षस अंधकार में जन्म लेता है। किसमें जन्म लेता है? अंधकार में। अंधकार चाहे वह अंधविश्वास का हो या फिर अज्ञात का हो। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कर तीन आँखों वाली मछली, यह क्या है? नाटक है। तीन आँखों वाली मछली यह किसका नाटक है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। इसमें हिंदी प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। हिंदी क्या है? प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। अस्तित्ववादी नाटकों की रचना स्वतंत्रोत्तर युग की अपनी विशेषता है। अस्तित्ववादी नाटक की क्या विशेषता है? अस्तित्ववादी नाटकों की रचना स्वतंत्रोत्तर युग की अपनी विशेषता है। किसकी? स्वतंत्रोत्तर युग की अपनी विशेषता। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह किसका वर्णन किया गया है? सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। दुष्यंत कुमार कृत एक कांड विस्पाई दक्ष यज्ञ के समय पति के अपमान को देखकर सती के दग्ध होने की कथा पर आधारित है। दुष्यंत कुमार कृत कौन सा नाटक है? एक कंठ विषपयी। दुष्यंत कुमार का कौन सा नाटक है? एक कंठ विस्पाई किसका नाटक है? दुष्यंत कुमार जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी को आलोचकों ने जनवादी नाट्य परंपरा में स्थान दिया है। यह व्यंग नाटक है। इसमें लोक प्रचलित नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। किसमें? लोक प्रचलित नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इस नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता व्यवस्था और नेतृत्व तीनों में आम जनता को छला है। किसमें क्या बकरी नाटक में क्या वर्णित किया गया है? बकरी नाटक में आलोचकों ने वर्णित किया है। बकरी नाटक में आलोचकों ने जनवादी नाट्य परंपरा में स्थान दिया है। यह व्यंग नाटक है। इसमें लोक प्रचलित नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता व्यवस्था और नेतृत्व तीनों ने आम जनता को छला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता व्यवस्था और नेतृत्व तीनों ने आम जनता को क्या किया है? छला है। किसमें? बकरी नाटक में। किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इस नाटक में नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। किसमें? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ये क्या है? नाटक है। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। इसमें किसका वर्णन है? इसमें नारी की सार्थकता की तलाश की गई है। सुरेंद्र वर्मा कृत 8वां सर्ग, ये क्या है? नाटक है। सुरेंद्र वर्मा कृत 8वां सर्ग क्या है? नाटक है। कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग के उद्यम श्रृंगार चित्रण की सर्ग की श्रृंगार की शीलता अश्लीलता के बहाने लेखक ने साम्यक सरकारी शोषरशिप की ज्वलंत समस्याओं को उठाया है। सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी आधुनिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्रतीक नाटक है। द्रौपदी किस पर आधारित है? सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रतीक नाटक है। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने। कौन सा नाटक? द्रौपदी। सुरेंद्र वर्मा कृत सुरेंद्र वर्मा कृत कैदे हयात में उर्दू के प्रख्यात शायर मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। सुरेंद्र वर्मा कृत कैदे हयात नाटक में किसको आधार बनाकर किया गया है? मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। मड़ीम धुकर कृत एक तारे की आंख में कबीर के व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। किसमें? मड़ीम धुकर कृत एक तारे की आंख में किसको चित्रित किया गया है? कबीर के व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। मणि मधुकर कृत रस गंधर्व में। रस गंधर्व किसका नाटक है? मड़ीम धुकर
धुकर कृत कौन सा? रस गंधर्व में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की अर्थहीन और विसंगति का चित्रण किया गया है। किसमें? रस गंधर्व। सुशील कुमार सिंह कृत सिंहासन खाली है, इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। सिंहासन खाली है, इसमें किसका पर्दाफाश किया गया है? राजनीतिक सिंहासन का पर्दा किसने लिखा है? सुशील कुमार सिंह ने लिखा है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार कृत न्याय की रात। न्याय की रात किसका नाटक है? न्याय की रात किसका नाटक है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का नाटक है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का नाटक कौन सा है? न्याय की रात। नाटक में किसका वर्णन किया गया? नाटक में विभाजन वामनस्य धोखाधड़ी लोलुपता अकर्मण्यता भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण है। मुद्राक्षस कृत योर्स प्रेत फुली में अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थकता को उजागर किया गया है। मुद्राक्षस कृत तिलचट्टा एक सशक्त प्रतीकात्मक नाटक है। तिलचट्टा कैसा नाटक है? सशक्त प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें आधुनिक दाम्पत्य जीवन में आई विसंगतियों की ओर संकेत किया गया है। मुद्राक्षस किसने लिखा है? मुद्राक्षस कृत किसने लिखा है? मुद्राक्षस कौन है? कवि हैं। तिलचट्टा क्या है? नाटक है। मुद्राक्षस जी ने कौन सा नाटक लिखा? तिलचट्टा। तिलचट्टा नाटक किसका है? मुद्राक्षस का। इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें सशक्त प्रतीकात्मक नाटक है। यह क्या है? सशक्त प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें आधुनिक दाम्पत्य जीवन में आई विसंगतियों की ओर संकेत किया गया है। मुद्राक्षस कृत तेंदुआ। तेंदुआ क्या है? नाटक है। किसने लिखा? मुद्राक्षस जी ने। इसमें अफसरशाही लाल फीता शाही की काली करतूतों का पर्दाफाश किया गया है। इसमें कार्यालयों में अभिजात्य वर्गीय धारणाओं और आम आदमी की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है। रामेश बच्ची कृत देवयानी का कहना ये क्या है? नाटक है। किसने लिखा? रामेश बच्ची। इस नाटक में स्त्री पुरुष की नैतिकताओं बंधनों का अन्वेषण करते हुए वैवाहिक बंधन को निरर्थक मानते हुए हर प्रकार के बंधन और वर्जना से मुक्त साहसिक जीवन शैली प्रस्तुत करता है। क्या करता है? साहसिक जीवन शैली प्रस्तुत करता है। रामेश बच्ची ने तीसरा हाथी नाटक के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आज युवक पितृत्व का भार ढोने से आज का युवक पितृत्व का भार ढोने से इनकार करता है। किसमें? रामेश बच्ची ने। कौन सा नाटक लिखा? तीसरा हाथी। तीसरा हाथी किसका नाटक है? रामेश बच्ची का। इसमें क्या कहा गया है? इस नाटक के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आज का युवक जो है पितृत्व का भार ढोने से इनकार करता है। दया प्रकाश सिन्हा कृत इतिहास सूचक में शासक और शासित के मध्य दूरी शासक वर्ग की धन लिप्य और आम आदमी की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा कृत ने लिखा है कथा एक कंस की क्या है? नाटक है। किसने लिखा? दया प्रकाश सिन्हा जी ने लिखा है। नाटक में कंस और कृष्ण की पौराणिक कथा को आधुनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। किसमें? आधुनिक दृष्टिकोण से किस नाटक में किसको परिभाषित किया गया है? कथा एक कंस की। किसने लिखा? दया प्रकाश सिन्हा जी ने। शंकर शेष जी ने लिखा एक और द्रोणाचार्य। ये क्या है? नाटक। एक और द्रोणाचार्य किसने लिखा? शंकर शेष जी ने लिखा। मैं भारत की एक समांतर कथा के माध्यम से आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत करता हूँ। किसमें? एक और द्रोणाचार्य में। किसने लिखा? शंकर शेष कृत ने लिखा। क्या लिखा? महाभारत की एक समांतर कथा के माध्यम से आज तक के यथार्थ कथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत किया गया। ब्रजमोहन शाह कृत त्रिशंकु नाटक में उच्च डिग्रीधर युवक युवतियों की असफलता और वर्तमान परिवेश से तालमेल न बिठा पाने की झीक, कुंठा, निराशा, विवशता, विसंगति आदि
की जीवन अभिव्यक्ति हुई है। किसमें? ब्रजमोहन शाहकृत त्रिशंकु नाटक में क्या किया, किसका वर्णन है? त्रिशंकु नाटक में उच्च डिग्रीधारी युवकों या युवतियों की असफलता और वर्तमान परिवेश से तालमेल न खाने या बिठाने की झील, कुंठा, निराशा, विवशता, विसंगति आदि का वर्णन किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री कृत शुतुरमुर्ग एक प्रतीकात्मक व्यंग्य नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री शुतुरमुर्ग एक प्रतीकात्मक व्यंग्य नाटक है जिसमें उत्तराधिकारियों की अवसरवादिता का यथार्थ चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? अवसरवादिता का यथार्थ चित्रण हुआ है। किसमें? ज्ञानदेव अग्निहोत्री नाटक जो शुतुरमुर्ग है कि उसमें किसका चित्रण किया गया है? प्रतीकात्मक व्यंग्य नाटक जिसमें सत्ताधारियों की अवसरवादिता का यथार्थ चित्रण किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, ये क्या है? नेफा की एक शाम क्या है? नाटक है। या किसने लिखा? ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी ने लिखा है। भारत चीन संघर्ष पर आधारित नाटक है। भारत और चीन के संघर्ष पर आधारित नाटक कौन है? नेफा की एक शाम। किसने लिखा? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखा। इसमें हिमालय में बसे आदिवासियों का देश प्रेम के लिए संघर्ष, बलिदान की कहानी चित्रित करता है। किसमें? ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का एक नाटक है जिसमें नेफा की एक शाम ये नाटक है। कौन सा? किसने? नेफा की एक शाम किसने नाटक लिखा? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने। इसमें किसका वर्णन किया गया? भारत और चीन पर आधारित नाटक है। ये किस पर आधारित? भारत और चीन पर आधारित एक नाटक है। इसमें हिमालय में बसने वाले आदिवासियों का देश प्रेम के लिए संघर्ष, बलिदान की कहानी चित्रित करता है। किसमें? नेफा की एक शाम में। किसने लिखा? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का वतन की आबरू भारत पाक युद्ध पर आधारित देशभक्तिपूर्ण नाटक है। इसमें मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदुस्तान के प्रति समर्पण, त्याग, निष्ठा भाव का मर्मस्पर्शी चित्रण है। किसमें? वतन की आबरू। किसने लिखा? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखा। इसमें किसका वर्णन है? भारत पाक युद्ध पर आधारित, भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित देशभक्ति नाटक है। इसमें एक मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदुस्तान के प्रति समर्पण, त्याग, निष्ठा भाव, मर्मस्पर्श चित्रण हुआ है। माटी जागी रे किसने लिखा? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने। माटी जागी रे या किसका नाटक है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। यह ग्रामीण विकास योजना पर आधारित है। माटी जागी रे नाटक किस पर आधारित है? यह ग्रामीण विकास योजना पर आधारित है। विजय तेंदुलकर का नाटक है। कौन सा? घासीराम कोतवाल किसका नाटक है? घासीराम कोतवाल किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का नाटक है। यह कितने सन में लिखा गया? 1972 ईस्वी में। यह सर्वाधिक चर्चित नाटक है। विजय तेंदुलकर का सर्वाधिक चर्चित नाटक कौन सा है? घासीराम कोतवाल किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का। यह कितने सन में लिखा? 1972 में लिखा गया। सर्वाधिक चर्चित नाटक है यह। वर्ष 1973 में जब इसका प्रथम बार प्रदर्शन हुआ तब इसका जातिगत आधारित प्रबल विरोध हुआ। किस पर? घासीराम कोतवाल पर। किसने लिखा? विजय तेंदुलकर ने लिखा। विजय तेंदुलकर कृत बेबी में एक असहाय लड़की की निरीहता और त्रासदी की करुण अभिव्यक्ति हुई है। इसमें काम संबंधों की क्रूरता एवं आक्रामकता का खुला चित्रण किया गया है। विजय तेंदुलकर ने सखाराम बंडर में आज के ढोंगी समाज में औरत की जिंदगी का विडंबना चित्रण किया है। विजय तेंदुलकर ने किसका चित्रण किया है? सखाराम बंडर में किसका वर्णन किया गया है? आज के ढोंगी समाज, औरत की जिंदगी का विडंबनापूर्ण चित्रण किया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका दूसरे पार्ट में हम इनके देखें नाटक कौन कौन से लिखे गए। वो 1 लाइन वाले होंगे जिसमें पात्रों के नाम जानेंगे और अन्य नाटकों को हम पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज